पवित्र बाइबल नया नियम रहस्योद्घाटन 1.7 भक्ति निहारना, वह बादलों के साथ आता है और हर आँख उसे देखेगी, यहाँ तक जिसने उसे छेदा था, और पृथ्वी के सभी गोत्र उस पर विलाप करेंगे। हाँ, आमीन। रहस्योद्घाटन 1.7 सोचा, टिप्पणी, परावर्तन, निहारना, यह बादलों के साथ आता है और हर आँख इसे देखेगी, और जो इसे भेदेंगे, और पृथ्वी के सभी गोत्र उस पर विलाप करेंगे, यहाँ तक, आमीन। यह रहस्योद्घाटन का विषय वाक्य है, मुख्य रूप से अंतिम निर्णय से संबंधित है। भविष्यवाणी में कम से कम 7 बार उल्लेखित घटना, और ये 7 अलग अलग प्रकार या निर्णय के अवसर नहीं हैं, केवल एक दिन के फैसले के साथ अंतिम और प्रभावशाली घटना जो अनुग्रह के निपटान को समाप्त कर देगी, मृतकों के पुनरुत्थान को देखेगा और सभी पुरुषों के भाग्य को नामित करेगा और भुनाया जाएगा उनके अनंत आवासों में। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगा। निहारना, वह बादलों के साथ आता है, ये शब्द दूसरे आगमन पर लागू होते हैं, जैसा कि मैथ्यू रात के 12:30 में, मार्क 14:62, प्रेरितों 1:9-11 और मरकुस दोपहर के 1:24, हर आँख इसे देखेगी, और जिन्होंने इसे छेदा था। जकरयाह में इस और मार्ग के बीच कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि शब्दावली समान है। बड़ा अंतर यह है कि पुराने नियम में वे उस व्यक्ति को देखते हैं जो छेद किया गया था, और शोक के लिए, छेदा के लिए शोक करना था, खुद के लिए तौलना नहीं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है। और मत्ती रात के 12:30 में, शब्द जो जॉन के दिमाग में थे जब यह लिखा गया था, यहाँ शोक के उद्देश्य को समझने के लिए। प्रकाशित वाक्य 6:17 पढ़िए। जकरयाह 12:10 1 देखें, पृथ्वी की सभी जनजातियां उसके बारे में विलाप करती हैं। यह खंड मिसाल के साथ हर आँख उसे देखेगी अंतिम निर्णय को इंगित करती है। यह एकमात्र अवसर है जिस पर पृथ्वी पर सभी जनजातियां और सभी आँखें, यानी हर आदमी, मसीह का चिंतन करना चाहिए, और जिन्होंने उसे छेदा था, यहाँ तक वह पीढ़ी जो क्रूस को क्रूस पर चढ़ाया था, उसे अंतिम निर्णय में सामना करने से छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ उल्लिखित शोक दुष्टों की ओर से आश्चर्यजनक एहसास के कारण होगा कि उनके जीवन का पूरा पाठ्यक्रम गलत है। नास्तिक को अचानक पता चलेगा कि ईश्वर एक वास्तविकता है, घमंडी, अभिमानी, विचारहीन, कामुक, भौतिकवादी और वे सभी जो इस तरह से रहते थे जैसे कि कोई ईश्वर नहीं था। उन्हें एक मुकदमे में बुलाया जाएगा जिसे उन्होंने कभी संभव नहीं होने दिया। इस परिस्थिति में लोगों का दुख इसके किसी भी संभावित विवरण को पार कर जाएगा, और विलाप के अर्थ में शोक मसीह के ऊपर नहीं होगा, जो लगभग 2000 साल पहले टू हिम को किया गया था। लोग इस तरह की व्याख्या की कल्पना कैसे कर सकते हैं? नहीं, उनकी पीड़ा स्वयं होगी। मानवता के विशाल बहुमत के लिए दूसरा आगमन वास्तव में बुरी खबर होगी। विश्वास की स्वीकारोक्ति, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ और उसकी क्षमा मांगता हूँ, और मुझे सभी निंदा से उद्धार करता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपने एकमात्र और कुशल उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के भगवान के रूप में पहचानता हूँ। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखता हूँ।